समाज सुधरे। अब देखिए ये उत्तरकाशी कितनी पवित्र नगरी है। यम उत्तरकाशी ही प्राणी नाम मुक्तिदायिनी, ये प्राणियों को मुक्ति प्रदान करती है। कल प्रसंग में हमने बताया भी, परसों भी बताया कि काशी में जो देह का परित्याग करता है वो मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो संग का परित्याग कर देता है। लेकिन उत्तरकाशी में भी मांस और मदिरा की दुकानें हैं। तो ये दुकानें कैसे कैसे चल रही है? क्योंकि खाने वाले हम हैं। ये हमारी गलती है। हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन को मानने वाले, यदि हम खाना बंद कर दें, परित्याग कर दें, तो कैसे फिर दुकानें चलेंगी? इसलिए क्या इस उत्तरकाशी जो ये धर्म नगरी है, इसको यदि धर्म नगरी आप चाहते हो कि ये धर्म नगरी बनी रहे, इसकी अक्षुण्यता, इसकी अखंडता, इसकी पवित्रता बनी रहे, तो माताएं आप सुन रही है ना, आप लोग रसोई करते हैं घर में, माताएं रसोई, आपके घर में यदि कोई ले आए, वैसे तो मुझे लगता है कि जितनी भी आप यहां पर बैठी आपके घर में तो होता नहीं होगा, लेकिन आप भी बताइए सबको कि जो मांस इत्यादि का भक्षण करता है, आपको पता है शास्त्रों में उसे क्या कहा है? मांस भक्षा सुरापानः मूर्खाश्चाक्षर वर्जिता, पशु भी भार क्रांता। जो मांस का भक्षण करता है, जो मदिरा का पान करता है, जो मांस को खाता है और मदिरा का पान करता है, बोले क्या? मूर्खाश्चाक्षर वर्जिता। वो पढ़ा लिखा मूर्ख है, पढ़ तो गया, लिख तो गया, लेकिन है मूर्ख। क्यों? पशु भी पुरुषाकारई, वो पुरुष तो है लेकिन पशु के समान, पशु के समान पुरुष। भार क्रांता चमेदिनी, धरती उसे धिक्कारती है कि अरे भैया मेरे ऊपर बोझ, मेरे ऊपर। क्या? भार क्रांता चमेदिनी। इसलिए शास्त्रों ने परित्याग किया है कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। ये राक्षसों की प्रवृत्ति है, राक्षसों की। और आपने कथा सुनी होगी, और राक्षसों का फिर संहार किया जाता है। क्या किया जाता है? संहार। इसलिए हमारा संहार न हो, हम बचें। मांस का परित्याग करना है। आपके अगल बगल में, आपके घर के नजदीक कहीं मांस बनता है तो आप बोलिए, उसे रोकिए, क्योंकि हम सनातनी हैं। आपने कभी सुना कि राम जी ने मांस का भक्षण किया? कभी सुना? आपने कभी सुना कि श्री कृष्ण जी ने मांस का भक्षण किया? आपने सुना? तो हम श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, उनके पथ पर चलने वाले हैं, तो फिर हम ऐसा गलत काम करें ही क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और भगवान फिर अवतार लेंगे धर्म की स्थापना करने के लिए, अवश्य। लेकिन हम धर्म को, धर्म के पथ पर तो चल सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप धर्म बचाइए, धर्म तो भगवान स्वयं बचा लेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म है। लेकिन पथ पर चलने को आपको कह रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है
कि आपके घर में हो, आपके अगल बगल में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं पर भी मांस मदिरा का सेवन होता हो तो उसे रोकिए, अपने घर में बनने मत दीजिए। ले आते हैं तो आप उस दिन रसोई पर भूख हड़ताल में बैठ जाइए कि आज भोजन नहीं बनेगा, तो कैसे फिर। ये हमारा धर्म है, हमें धर्म का मर्म जानना होगा। और आपको पता है कि विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार मांस भक्षण कौन करता है? मांस भक्षण आपको पता है कौन करता है? जो जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से। आपने कुत्ता देखा है? कुत्ता वो मुंह से पानी नहीं पीगा, जीभ से। इस प्रकार से सांप हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गई, जो जीभ से पानी पीने वाले जानवर हैं, वो मांस का भक्षण करते हैं। आप कभी गाय के पास मांस देकर देख लो, खा लेगी क्या? वो मर जाएगी, लेकिन मांस का भक्षण नहीं करेगी, अपनी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करेगी। आप शेर के पास घास दे दो, क्या सिंह घास खा जाएगा? वो मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। जो सिंह हैं, बिडाल वंशी जितने भी जानवर हैं मांस भक्षण करने वाले, उनके दांत देखिए, भय लगता है उनके दांत को देखने से। पंजे, नाखून भगवान ने प्रकृति बनाई है। और जो शाकाहारी जानवर हैं उनके दांत देखिए, क्या उनके पास भी बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी है। भगवान ने वो प्रकृति बनाई है। सिंह के आप दांत देख लीजिए, उनके नाखून देख लीजिए, कुत्ते के देख लीजिए, बिल्ली के देख लीजिए, और गाय के देख लो, घोड़े के देख लो। तो जब जानवर, जिन्हें हम जानवर कहते हैं, जानवर, वो अपनी प्रवृत्ति का परित्याग नहीं करते हैं, और हम फिर ठहरे मनु की संतान मनुष्य, और हम तुरंत प्रवृत्ति का परित्याग कर देते हैं। आज खाने का मन हो रहा है और ले आए। आपको पता है आपने हिंसा की है। हमारे शास्त्र कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। जब तो कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, और फिर शव यात्रा में जाते हैं, तो अंदर आप प्रवेश नहीं करने दोगे माताएं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपके पतिदेव शव यात्रा में चले गए और फिर वो बिना नहाए धोए अंदर आ रहे होंगे, तो आप अंदर नहीं आने देंगे। आने दे तो आप बिना नहाए धोए, वस्त्र भी खुलवा दे। केवल शव यात्रा में गया था दाह संस्कार करने के लिए, और आपने अंदर नहीं आने दिया। लेकिन जब आप दूसरे को मार करके खाओगे फिर, तो दूसरे को, तब तो फिर कैसा नहाना पड़ेगा।